अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है और आज हम बात करने वाले हैं कस्टमाइज वर्डप्रेस पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने बात की थी कि मैंने आपको अपने पीसी और लैपटॉप में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया था, वो भी 5 मिनट में। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे फुली कस्टमाइज़ करना अपनी वर्डप्रेस को। तो दोस्तों, आपके बहुत से सवाल हो सकते हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपके सवाल क्या हो सकते हैं। जो कि सबसे पहला सवाल होता है कि आप लोगों ने सुन रखा है कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML वगैरह वगैरह आना चाहिए। दोस्तों, उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस हमको जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसमें हमें प्लगइन के यूज़ से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत वेबसाइट बना सकते हैं। और पूरी दुनिया में 70 से 75% जो वेबसाइट हैं वो वर्डप्रेस पे ही वर्क करती हैं। और दोस्तों, इसके बाद आपका एक और सवाल भी हो सकता है, क्या हम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाकर क्या पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप पैसे भी कमा सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत से हीरोज़ हैं जो वेबसाइट से पैसे कमा रहे हैं और वो भी वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों, मैं आपको अपने कंप्यूटर की तरफ लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे सपोर्ट के बारे में बात करूँगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी हर वीडियो को वॉच करते रहें ताकि आपको वर्डप्रेस के बारे में कंप्लीट तौर पर मालूम हो सके। दोस्तों, हम अपने पीसी की स्क्रीन पे आ चुके हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जाते हैं, अपना गूगल क्रोम है जो ओपन कर लिया मैंने। और दोस्तों, आपको मालूम है कि मैंने पहले एक वीडियो बना ली है, जो लोग मुझसे टच हैं, जिसमें मैंने लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया था दोस्तों। तो जिन लोगों ने मेरी अभी तक वीडियो नहीं देखी पहली, वो सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, हमने एक वर्डप्रेस है जो कि इंस्टॉल कर रखा है, ये लोकल होस्ट पे वर्कर है। तो दोस्तों, हमने इसकी थोड़ी सी थीम पे बात करनी है। जो ये हमारा फ्रंट एरिया है, इस पर हमने बात करना है, इसको हमने कस्टमाइज़ करना है। हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है और ये ऑप्शन को हाइड करना और शो करना, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जाते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड है। तो जो हमने थीम एक्टिवेट कर रखी होगी दोस्तों, तो उस पर देखें कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि हर थीम के अपने अलग अलग फंक्शन हैं और हर थीम अलग तरीके से वर्क करती है। तो आप देखें, अपीयरेंस के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, एडिटर है, कस्टमाइज में आप देखें विजेट्स है, मेन्यू है। ये आपको हर थीम अलग अलग तरीके से चीज़ें देती है। अब इस थीम में जो चीज़ें होंगी वो शायद अगली थीम में ना हो, लेकिन तरीका एक ही है। तो दोस्तों, हमने कस्टमाइज़ करना था थीम को थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पेंसिल का आइकन बने हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको पता होना चाहिए जहाँ जहाँ ये पेंसिल के आइकन्स हैं, हम इनको क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट का नेम है, जहाँ पे ये लिखा है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे भी चेंज का ऑप्शन है, यहाँ से आप थीम भी कर सकते हैं और दूसरी साइट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे काम करेंगे साइड आइडेंटिटी के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सबसे पहले है सिलेक्ट लोगो। तो हम लोगो को सिलेक्ट करते हैं। मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है दोस्तों। अगर आप परेशान ना हो तो आप यहाँ से जो अपलोड फाइल्स है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपलोड कर रखा है, इसलिए ये मेरी मीडिया लाइब्रेरी में। चलो, मैं आपको अपलोड करके बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप्स फाइल भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं अपने लोगो को सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये मैं फिर से कर देता हूँ। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप देखें सिलेक्ट का ऑप्शन है
और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आप जितना भी डाटा अपलोड करते जाएंगे मीडिया लाइब्रेरी में, ये आपकी डिस्क स्पेस होती है, जो होस्टिंग होती है ये उसमें सेव होती है। दोस्तों अगर आपकी होस्टिंग अनलिमिटेड है तो आप जितना डाटा चाहे स्टोर कर सकते हैं। अगर होस्टिंग है उसकी स्पेस कम है तो कम तस्वीरें कीजिएगा। दोस्तों अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और अगर आप इसको क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं करना है। देखिए यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, जितना चाहे आप क्रॉप कर सकते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे क्रॉप कर लिया है ताकि अच्छा सा आ सके। तो मैं इसको क्रॉप इमेज पे जो है सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा लोगो है जो आ चुका है मेरे वेबसाइट का। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है जो वेबसाइट है वर्डप्रेस की, जहाँ सॉफ्टवेयर से हमने अपलोड किया या उसका लोगो बना हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा टाइटल में लोगो अलग हो, तो हम यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपना लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपलोड कर रखा है जैसे बताया था, तो आप भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और क्रॉप भी कर सकते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहा। यहाँ आपको डेमो भी दे रखा है उन्होंने रिव्यू में कि यहाँ www के ऊपर आपका लोगो आएगा, जहाँ पे ये माउस है और फाइल बनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें ऑप्शन बन चुका है, और जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने और पेज में खोल रखी है, और सॉरी, जब तक आप पब्लिश का बटन नहीं क्लिक करेंगे ये पब्लिश नहीं होने वाली। मैं इसको अब पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करते ही मैं इसको जब रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें पहले कुछ और था, अब ये मेरा अपना लोगो आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें और क्या कहते हैं। यहाँ पे आप साइट का टाइटल मैंने प्ले स्टोर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ और कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे मैं डिजिटल मीडिया लिखता हूँ तो डिजिटल मीडिया आ जाता है। और यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे भी मैं एडिट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ओनली फॉर माई स्टूडेंट, और यहाँ पे ये सेव हो चुका है उसके बाद हमने पब्लिश करना है। लेकिन फिल वक्त मैं आपको ये देखें जी, मैं पब्लिश कर देता हूँ तो ये हमारे पास सेव हो गया। जब आपने मैं होम पेज पे जाके इसको अपने साइट को विजिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं डिजिटल मीडिया फॉर माई स्टूडेंट। और कस्टमाइज में और चीज़ें भी हैं। यहाँ पे हम रिवर्स जाते हैं तो यहाँ हमारे पास एक कलर का भी है, हमारे पास यहाँ पे भी था हमारे पास कलर का, और यहाँ पे भी हमारे पास है कलर का। तो यहाँ पे हम कलर पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी पोस्ट का एरिया है, यहाँ इसको हम लाइट और डार्क और कस्टम कर सकते हैं। कस्टम में आप अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसको जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे ये आपको शो नहीं होने वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाइडर मीडिया है, इस पर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे आप इमेज ये लगा सकते हैं। आपके पास एक डायरेक्टली ये भी ऑप्शन है जहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे इस हाइड को यानी कि इसको हाइड करने का भी तरीका है, और इसके अलावा कोई और पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो फिर वक्त मैं इसको कोई पिक्चर ये वाली लगा के देखता हूँ। तो ये देखें जी हमारी ये पिक्चर सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो तस्वीर का साइज ठीक नहीं था इसलिए थोड़ी सी आई है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे और ऑप्शन है सिलेक्ट वीडियो। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम YouTube की वीडियो, आप कोई अच्छी सी ड्रैग एंड ड्रॉप होने वाली जो तस्वीर वीडियोस हैं वो बना के YouTube पे आप रख सकते हैं और वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक अपनी वीडियो ये वाली इसका URL कॉपी करता हूँ, इसका मैं URL यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और दोस्तों जिसको मैं पब्लिश करता हूँ, यहाँ पे पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है,
आप देख सकते हैं कि जो मैंने वीडियो वहाँ पे अपलोड कर रखी थी, ये मेरी जैसे ही वेबसाइट कोई बंदा भी ओपन करेगा तो ये ऑटो प्ले होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप अच्छी अच्छी तस्वीरें भी लगा सकते हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप हों, क्योंकि वेबसाइट पे आपने अक्सर देखा होगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप होती रहती हैं चीज़ें, और जो उनकी सर्विसेज होती हैं, मुख्तलिफ वेबसाइटें, उनका अपना तरीका है। दोस्तों मेरी वीडियो शायद लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें आप ऑफर्स देना चाह रहे हैं या गाड़ियों की बना लेते हैं, तो आप यहाँ पे यूट्यूब में एक ऐसी वीडियो बना सकते हैं जिसमें एक गाड़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी गाड़ी, और जितने मॉडल्स आपके पास हों सारे ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि लेफ़्ट राइट होते रहें। तो दोस्तों ये हो सकता है, आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से आप फिर रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं पब्लिश करने के बाद। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मेन्यूज़ हैं, विजेट्स हैं, होम पेज है, एडिशनल है जो CS है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।